आज के लेक्चर में हम अपने अनदर कीवर्ड कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। फाइन। तो देखिए कॉन्स्टेंट क्या होता है, कोई भी डाटा आइटम जिसकी वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज ना किया जा सके उसे कॉन्स्टेंट बोलते हैं। सिंपल सरल भाषा में हम बोलें तो कॉन्स्टेंट क्या है, कोई भी एक वैल्यू जिसे बाद में बदला ना जा सके। ठीक है। अब आप कई बुक्स में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट को ही लिटरल्स बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। हम कांस्टेंट टर्म और लिटरल टर्म को इंटरचेंजेबली मतलब एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। माइनर डिफरेंस क्या है, जो भी वैल्यू एक कांस्टेंट को असाइन की जाती, कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन की जाने वाली वैल्यू को ही हम लिटरल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को ठीक है कांस्टेंट बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कीवर्ड यूज करेंगे CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड। कांस्टेंट का बस आपने फर्स्ट 5 लेटर लेने हैं और वो स्मॉल में लिखने हैं। फाइन। तो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कॉन्स्ट इंट इज इक्वल टू 5, यहाँ पर जो कॉन्स्ट इंट है ये स्मॉल लेटर में ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। फाइन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंटीजर टाइप का हमारा डाटा है जिसकी वैल्यू 5 है वो एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है हमने, तो ये क्या बन गया, एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन बन गया। फाइन। तो और जो ये 5 क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू है जिसे आप लिटरल बोल सकते हैं। ठीक है, ये माइनर डिफरेंस होता है, बाकी आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात है, कांस्टेंट या लिटरल वो चीज है जिसकी वैल्यू को बाद में चेंज ना किया जा सके। ठीक है। अब कांस्टेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट नेम से ही समझ आ रहा है, जिसमें वोल नंबर्स होंगे, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए और क्या साइन कंटेन कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई साइन नहीं लिखेंगे तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ये आपके नॉर्मल मैथ वाली बात है। फाइन। तो अब हम देखते हैं रियल कांस्टेंट क्या होते हैं। अब वे नंबर्स जिसके कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हो उसे रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा वो इंटीजर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 2 फॉर्म होती है, एक होती है डेसिमल फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो जो डेसिमल फॉर्म होती है वो सिंपल ये वाली फॉर्म्स होती हैं जो हम मैथ में लिखते हैं। ठीक है, और जो साइंटिफिक फॉर्म में लिख जाते हैं जिसमें मेंटिसा ई और एक्सपोनेंट होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती हैं। आपको इसके डीप कंसेप्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम अभी के लिए सिंपल इतना समझेंगे कि इंटीजर कांस्टेंट वे कांस्टेंट है जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, और फ्लोटिंग या रियल कांस्टेंट वे कांस्टेंट है जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो। ठीक है, तो अभी हम इतने को अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे और जो ये हमने पहले लेक्चर में आपको मैंने first.cpp फाइल बनाई थी उसी में ही मैं आपको कांस्टेंट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं कोई भी एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रही हूँ। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने खुद से 4 रख दी, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप। ठीक है, और पीछे सेमीकोलन लगा दे। सेमीकोलन क्यों लगाए हैं, ये बता रहे हैं कि ये वाली लाइन यहीं ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब मैं अपनी ए की वैल्यू देखना चाहती हूँ, देखना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सी आउट और ये वाले ऑपरेटर्स। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे कि इन ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं, अभी आप जस्ट ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसको आपको वैल्यू देखनी होती है आप डायरेक्ट वो लिख देंगे, ए की वैल्यू देखनी है ए, फिर स्टेटमेंट खत्म हो गई तो सेमीकोलन का यूज़ हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल एस करेंगे। फाइन, फिर आप इसको रन करेंगे तो आपको सिंपल क्या दिखा देना चाहिए, ए की वैल्यू दिखा देनी चाहिए। एकदम बिल्कुल इजी सा प्रोग्राम है, इसमें पजल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंट क्या होता है, इंट आपको बताता है कि जो ए है आपका, ठीक है, ए क्या है, वेरिएबल का नेम है, वो क्या है, इंटीजर टाइप का होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो ये हमारा एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपको यही बता रहा है कि जो हमारी ए की वैल्यू है वो कितनी, 4 है। तो देखिए इसने ए की वैल्यू 4 प्रिंट कर दी। ठीक है, अब हम सपोज ए की वैल्यू मैं इसमें चेंज करना चाहूँ, ए को मैंने कर दिया 5। ठीक है, और फिर अब मैं ए की वैल्यू चेंज करने के बाद
ठीक है, मैं क्या देखना चाहती हूँ, ए की वैल्यू। तो अब देखो हमारे अकॉर्डिंग तो ए की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, फाइन। यहाँ आप मैंने एक स्पेस मतलब एक लाइन छोड़ी है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये कोई एरर शो नहीं करेगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसको कंट्रोल एस करेंगे और फिर हम रन करेंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिंपल ए की वैल्यू हमारी पहले 4 थी और मैंने बाद में नेक्स्ट लाइन में क्या किया, ए की वैल्यू 5 कर दी और फिर मैंने ए की वैल्यू देखी तो मुझे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। मतलब मैं ए की वैल्यू को बाद में चेंज कर भी सकती हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ए को कॉन्स्ट बना रही हूँ, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कॉन्स्ट वर्ड का यूज़ कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने ए की वैल्यू देखी, ठीक है, पहले हम ए की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, ए की वैल्यू 4 दिखा देगा। फिर मैंने ए की वैल्यू 5 करना चाही, तो अब हम देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो पहले आप सेव करेंगे और उसके बाद इस रन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसने कहा एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक कांस्टेंट है, ए वेरिएबल है जो आपका कांस्टेंट है, और हम कांस्टेंट की डेफिनेशन ही ये बोलते हैं कि कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को आप बाद में चेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए जब मैंने ए की वैल्यू को 5 करना चाहा तो उसने एरर दिखा दी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था कांस्टेंट की डेफिनेशन, होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं, ये इंटीजर टाइप का कांस्टेंट था क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू इंट रखी है। अगर सपोज मैं यहाँ इंट ना रखकर, ठीक है, इंट ना रखकर मैं यहाँ क्या कर दूँ, फ्लोट कर दूँ। याद रखिएगा फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल टाइप का, ठीक है। और फ्लोट में क्या होते हैं, डेसिमल। तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ, 4.5 6 7 कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग कांस्टेंट हो जाएगा या रियल कांस्टेंट। तो उसको आप कंट्रोल एस से सेव करेंगे, आप फाइल में जाकर भी सेव कर सकती हैं और कंट्रोल एस का यूज़ करके भी आप सेव कर सकते हैं, फाइन। तो ये हमारी एक फ्लोटिंग टाइप का कांस्टेंट है, ये हमारा ए, उसकी वैल्यू आपको मिल गई 4.567। सेम इस पे भी अप्लाई होगा कि आप इसकी वैल्यू को बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक सिंपल मेथड है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का, ठीक है। अगर आपको इतने पोर्शन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।